हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो करवाए जाएंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पढ़ना किस तरह से है और आपको जो अपने तरीकों को चेंज किस तरह से करना है। फिर हम लेक्चर को शुरू करेंगे। लेक्चर के बीच में कोई भी इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पढ़ने के तरीकों को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब क्या करते हो, मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, बुक उठा ली मॉडर्न इंडिया की, उठा के पढ़ने बैठ गए। आपके माइंड में एक स्टोरी तो रह जाएगी कि ये मैंने पढ़ा था, वास्को डी गामा आया था, यूरोपियंस आए थे, डेन्स आए थे, डच आए थे, लेकिन कौन कब आया था, किसने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के पढ़ना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ इसमें से क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, किस तरह से मुझे पढ़ना है और क्या चीजें मुझे याद रखनी है। तो ऐसा आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। आपको लेक्चर मिला करेंगे, लेक्चर्स के बाद आपको, लेक्चर सुनने के बाद आपको जो है नोट डाउन करनी है चीजें। चीजों को नोट डाउन करने के साथ साथ आपको आपके पास जो भी कोई बुक हो वो रिवाइज कर सकते हो, उसमें से आप पढ़ सकते हो। बुक नहीं है तो हमसे आप नोट्स ले सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा, नोट्स किस तरह से आपको मिलेंगे। तो सारी चीजें वो हम कवर कर लेंगे। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया क्यों शुरू कर रहे हैं? अब कईयों के माइंड में आ रहा हो कि सर हम एंशियंट इंडिया क्यों नहीं शुरू कर रहे? एंशियंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ एग्जाम्स में एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और कुछ एग्जाम में ना के बराबर आते हैं। और कईयों में आते हैं तो उनके लिए आपको एंशियंट हिस्ट्री करवा दी जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडर्न इंडिया से बनते हैं। तो इसलिए हमने आज मॉडर्न इंडिया से शुरुआत की है। चलिए, मॉडर्न इंडिया से शुरुआत की है तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है वो कब होती है? जब यूरोपियंस भारत में आते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन भारत में क्या करने के लिए आते हैं? यूरोपियन भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर क्या था, इकोनॉमी जो रेवोल्यूशन आने वाले थे। तो रेवोल्यूशन के तहत क्या हुआ, उन्होंने उनको जो अपना जितना भी वो सामान बना रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुके थे वहां पे, वो सामान बना रहे थे तो वो कहाँ पे बेचते थे? वो इंडिया में बेचने के लिए आ रहे थे। और इंडिया से जो कुछ सामान ले जाकर यूरोप में बेचते थे तो उससे क्या अपना फायदा निकालते थे। इसलिए इंडिया बहुत, आपको पता है, धनवान कंट्री था, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं। तो इंडिया के पास काफी सोना था, काफी पैसा था, वो यहाँ से लेके जाते थे, इंडिया से व्यापार करते थे। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस आने में सबसे पहले कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे। अब पहली चीज ये याद रखनी है कि सबसे पहले यूरोपियंस में से भारत में कौन आया था? तो कौन आए थे? पोर्टुगीज। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पोर्तुगीज आए थे। अब पोर्तुगीज कहाँ के थे? ये पुर्तगाल से थे। और आप जब पूरा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस तरह से मैंने आपको लेक्चर में सारी चीजें याद भी करवा दी हैं और रिवाइज भी करवा दी हैं। अब पुर्तगाल के लोग यहाँ पर सबसे पहले भारत में आए, आपको ये पॉइंट याद रखना है हमेशा। उसके बाद एक नाम याद रखना है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में आने वाला पहला यूरोपियन था। तो भारत में आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डिगामा, जो हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। इससे पहले कई लोग आए थे, एक दो लोग, लेकिन वो इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए थे। तो पहला जो है वास्को डिगामा, आपको नाम याद रखना है। अब वास्को डिगामा कहाँ पे पहुंचा था? वास्को डी गामा रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट। तो वो कैलिकट पोर्ट पे उतरा था। और कब आया था? ये 1498 में। तो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। या पहला यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद होगी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेमोरिन। और उसको जो रिसीव किसने किया? जब वास्को डी गामा कैलिकट पोर्ट पे उतरा तो उसको रिसीव करने के लिए हिंदू राजा जेमोरिन वहां पर पहुंच गया था। अब जेमोरिन हिंदू राजा है, ये भी याद रखना है। तो पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि जेमोरिन किस कहाँ का राजा था? तो वो हिंदू रूलर था, कहाँ का? कैलिकट का। तो उसने रिसीव किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो वास्को डी गामा आया था वो पानी के रास्ते आया था। वो कहाँ से आया था? वो समुद्र के रास्ते। अब समुद्र के रास्ते वो आया था केप ऑफ गुड होप। याद रखेंगे इस लाइन को, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका के अंदर है। ये क्वेश्चन आता है, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? अफ्रीका में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये चीजें आपको याद रहोगी। उसके बाद उनकी जो वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, किस लिए आया था? यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, यहाँ बिजनेस करने के लिए आया था 1498 में।
उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाल की जो है कंपनी बनी थी। पुर्तगाल की कंपनी बनने के साथ साथ पुर्तगाल के और लोग वहां से यहाँ पर आने लगे। तो कौन कौन आए वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सेटलमेंट देख लीजिए कि पुर्तगाल ने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ पर लगाई थी। सेटलमेंट कहाँ कहाँ की थी? दमन, सलसते, चौल, बॉम्बे, सैंथोम और हुगली। ये सारे हैं, लेकिन ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब वहां पर जो पुर्तगाली यहाँ पर आ गए थे, पुर्तगाली आने के साथ साथ वहां के और लोग भी आए। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? अपने गवर्नर बनाने शुरू कर दिए। गवर्नर किस लिए? गवर्नर उनका कंपनी का काम संभालने के लिए, और साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक सेवा भी दे रहे थे कि यहाँ का प्रशासन भी संभाल रहे थे थोड़ा बहुत। लेकिन उस तरह के गवर्नर नहीं थे जिस तरह के बाद में ब्रिटिश गवर्नर हो गए थे यहाँ पर भारत में, जिन्होंने भारत की पूरी जो है अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। चलिए देखिए, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, नाम याद रखेंगे, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। ये सेकंड गवर्नर है। तो पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। ये पहला गवर्नर था। किनका ये पहला गवर्नर था? पुर्तगालियों का। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ये कब से कब तक था? तो इसका आप याद रख सकते हैं, 1505 से लेके 1509 तक। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, इसको आप नोट डाउन करिए, कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा 1505 से लेके 1509 तक सिर्फ 4 वर्ष के लिए पहला गवर्नर पोर्तुगीज का था। कहां पर? इंडिया में। और उसने एक पॉलिसी चलाई थी, नाम याद रखना, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। याद रखेंगे, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा या फिर पोर्तुगीज ने? नाम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा गवर्नर कौन था? दूसरा और मेन गवर्नर अल्फांसो दे अल्बुकर्क। और इसने जो है गोवा कैप्चर कर लिया था। किससे? बीजापुर के राजा से इसने जो है गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। याद रखेंगे, गोवा कैप्चर किया था 1510 में। किसने किया? ये अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने। किससे? बीजापुर के शासक से। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन पोर्तुगीज के बारे में। अब इसके अलावा पोर्तुगीज के बारे में छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कहां पर लगाई थी? कोचीन के अंदर। कब लगाई थी? 1502 में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी पोर्तुगीज की? 1502 में कोचीन में। कई जगह 1503 दिया हुआ है, ऑप्शन में देख लीजिए। 1502 दे रखा है तो 1502 लगाइए, 3 दे रखा है तो 3 लगाइए। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलेंगे। पहली फैक्ट्री पोर्तुगीज की कहां पर है? कोचीन के अंदर। तो आपको ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ इसको आप बुलेट की फॉर्म में नोट डाउन करते जाइए, तो आपको जो है आसानी रहेगी ये सब याद करने में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि भारत में सबसे लास्ट में जो गए थे वो यूरोपियन कौन थे? तो वो भी थे पुर्तगाली। अब पुर्तगाली गए कब थे ये मैं आपको बता देता हूँ। 1961 के अंदर पुर्तगाली सबसे लास्ट में यहाँ से भारत से गए थे। और आजादी के बाद भी पुर्तगाली यहाँ भारत में रहे थे 1961। कहाँ कहाँ थे वो? गोवा के अंदर, दमन एंड दीव, 3 जगह पे रहे थे वहां पे वो। और 1961 में वो यहाँ से चले गए, पूरी तरह से उन्होंने ये खाली कर दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और घटना याद रखिए, 1661 की घटना। 1661 में क्या हुआ था? तो जो पोर्टुगीज किंग था उसने क्या किया, बॉम्बे जो है, बॉम्बे आपको पता है उस टाइम, बॉम्बे बंगाल, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी किसको दे दी थी? वो इंग्लैंड के राजा को दे दी थी, चार्ल्स द्वितीय को, चार्ल्स सेकंड को दे दी थी डोरी में। तो आपको शायद हंसी भी आ रही हो कि हमारी जगह, भारत की जगह ये, और दी किसको? पोर्टुगीज ने डोरी में किसको दे दी? ब्रिटिशर को। तो आप देख सकते हैं ऐसा भी कुछ हुआ था, लेकिन हिस्ट्री है, हमें पढ़नी है और उसको याद रखना है, बस हमारा काम इतना है। तो ये आप याद रखेंगे सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपको करवाए थे। तो कुछ इंट्रोडक्शन पोर्तुगीज के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, उसके बाद पोर्तुगीज के बाद कौन आया? उसके बाद आए डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602।
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म की गई? 1602 में। पुर्तगालियों की कंपनी का आपको पता चल गया कब उनकी कंपनी फॉर्मेशन हुई थी? 1498 में वो आए थे और 1498 में उनकी कंपनी फॉर्म हुई थी। और उसके बाद कौन आए? डच। 1602 के अंदर डच आए थे। सॉरी, 1602 में इनकी कंपनी फॉर्म हुई थी और ये आए कब थे? ये आए 1595 में थे, याद रखेंगे। 1595 में आए थे और उनकी जो कंपनी है वो स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1602 के अंदर। तो पहले यहाँ पर ये टूर पर आते थे, देखते थे कि यहाँ पर क्या कुछ है और कैसा बिजनेस यहाँ पर किया जा सकता है, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ये लेकर आते थे। नेक्स्ट देखिए, डच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बिदार। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखिए, बैटल ऑफ बिदारा कब लड़ी गई थी? 1759 के अंदर। बैटल ऑफ बिदारा 1759। मैच द फॉलोइंग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ बिदारा कब हुई। वैसे भी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बिदारा फाउट किन किन के बीच में लड़ेगी? डच और इंग्लिश के बीच में। और कब लड़ेगी? 1759 में। और बैटल ऑफ बिदारा के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? डच के पास जो है इंडोनेशिया चला गया था और ब्रिटिशर इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया के ऊपर इनका एकाधिकार हो गया था। इनकी मोनोपोली हो गई थी कि डच यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते, डच यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ लगाई गई थी? मछलीपट्टनम में 1605 के अंदर। मैं आपको लेक्चर के लास्ट में सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा कि किस तरह से जो यूरोपियन थे वो किस तरह से आए थे, क्या उनका आगमन का क्रम था, और उसके बाद जो है उनकी कंपनी स्थापना का क्या क्रम रहेगा, तो वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। तो निश्चिंत रहिए, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको बुलेट की फॉर्म में नोट करते जाइए। नेक्स्ट फिर आए थे, उसके बाद कौन आए थे? इंग्लिश, जिसको कि ब्रिटिश पीपल बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट तक इन्होंने यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के अंदर राज किया था। और 1947 में जो हमने आज़ादी ली थी वो ब्रिटिश पीपल से ही हमने आज़ादी ली थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1599। तो 1599 के अंदर ये जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इससे पहले, कंपनी की स्थापना करने से पहले, एक नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल, ये भी इंग्लिश थे जो यहाँ पर आए थे कंपनी की स्टैब्लिशमेंट से पहले। यहाँ पर एक मर्चेंट बन के आए थे, ये देखने आए थे कि क्या कुछ बिजनेस है यहाँ पर, हम किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो जॉन मिल्टन हॉल कौन थे ये? तो ये एक ब्रिटिश मैन था, ये यहाँ पर आया था भारत में। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में, डेट याद रखेंगे आप, 1600 में इस कंपनी को जो है बनाने की अनुमति मिल गई थी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है कंपनी की फॉर्मेशन कर दी थी। और किसको ग्रांट किया गया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा गया था, कहाँ? जहांगीर के पास। और जहांगीर ने क्या किया था? उनको एक फरमान जारी कर दिया था जिसके अंदर की वो अपनी एक फैक्ट्री बनाएंगे, कहाँ पर? सूरत के अंदर। तो सूरत के अंदर जो फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिली थी 1613 में। लेकिन जो पहली फैक्ट्री बनाने की इनको परमिशन मिली थी वो 1608 में मिली थी। लेकिन वो जो पूरी हुई है वो 1600 के बाद हुई है, याद रखेंगे। तो ये कंफ्यूजिंग है। पहली फैक्ट्री बनाने की परमिशन 1608 में मिली थी इनको, और दूसरी फैक्ट्री जो बनाने की परमिशन 1613 में मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। इन 1615 सर थॉमस रॉय succeeded in the getting an imperial फरमान to trade and establish factory in all parts of मुगल empire by ruler जहांगीर। तो सर थॉमस राय ने जो है जहांगीर से परमिशन ले ली थी, फरमान जारी करवा लिया था कि वो यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज और जो ट्रेड यहाँ पर करेंगी। तो 1615 में उनको फरमान मिल गया था। तो इनके पास बहुत दिमाग था, ये पूरे दिमाग से काम ले रहे थे। और धीरे धीरे पहले ये क्या, ट्रेड और बिजनेस के तौर पे यहाँ पर आए थे, फिर इन्होंने धीरे धीरे यहाँ भारत की सत्ता को अपने हाथों में करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, प्रॉफिट मैक्सिमम इनका जो है एक मोटो बन गया। नेक्स्ट देखिए, इन 1690 ए फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश एट सुतानती बाय जैब चारनॉक। तो ये नाम जरूर याद रखें, जैब चारनॉक। 1690 में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई सुतानती में। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? फोर्ट विलियम जो है ये सेटअप किया गया था 1700 में। तो ये कहाँ किया गया था? ये सुता नदी के जो आसपास के गांव थे, जमींदारी गांव थे, वहां पर एक फोर्ट बनाया गया। अब जो कंपनी को फोर्टिफाइड, जो वहां पर फैक्ट्री खड़ी की गई थी,
उस फैक्ट्री को फोर्टिफाई किया गया, उसकी किलेबंदी कर दी गई, मतलब इसके चारों तरफ किलेबंदी दीवार कर दी गई, तो इसको फोर्ट विलियम नाम दिया गया। और फोर्ट विलियम कब सेटअप हुआ था? 1700 के अंदर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? 1700 में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट घटना है वो है इन 1770, 1717 में फारूक सियार से जॉन सरमन ने गोल्डन फरमान जारी करवा लिया था, जो कि ब्रिटिशर के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। तो याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश कौन सी घटना है? 1717 में फारूक सियार ने गोल्डन फरमान जारी कर दिया था, जिसके अंदर की कुछ शर्तों के साथ और कुछ छूट के साथ इनको जो है ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। तो ये अंग्रेजों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कुछ एक दो पॉइंट और रह गए हैं, वो देख लीजिए। ये देख लीजिए, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, तो 1770 याद रखेंगे, और फारूक सियार याद रखेंगे जिन्होंने इनको परमिट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना है बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई थी? 1757। इससे पहले हमने कौन सी बैटल पढ़ी थी? बैटल ऑफ बेदारा। याद रखना है बैटल ऑफ बेदारा कब लड़ी गई थी और उसमें क्या रिजल्ट रहा, मैं अभी आपको बता के हटा हूं। बैटल ऑफ बेदारा 1759 में लड़ी गई थी। 1759 किसके? डच और अंग्रेजों के बीच में। दूसरी बैटल जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई। अब सिराजुद्दौला कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। याद रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी 1757, इंग्लिश डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर। इसमें कैप्टन मुनरो जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे, जो अंग्रेजों की कमान को संभाल रहे थे, डिफीटेड ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम जो कि मुगल एम्परर थे, शाह आलम सेकंड। तो इन्होंने क्या, कैप्टन मुनरो ने तीनों को ज्वाइंटली डिफीट किया था बैटल ऑफ बक्सर में। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ बेदारा 1759, इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे देता है और इस साइड तीनों बैटल लिख देता है और इस साइड उनके ईयर दे देता है और लिखता है मैच द फॉलोइंग। तो अगर आपको अच्छे से याद है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो ही आप ये चीजें क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लेक्चर के लास्ट में आपको सारी चीजें एक बार शॉर्टकट रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको पता रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेन्स। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1616। तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1616 में इसकी फॉर्मेशन की गई। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना है कि इन्होंने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई थी? ट्रेनक्यूबार में। ये ट्रेनक्यूबार ये किसकी कॉलोनी थी? तो डेनिस की थी। याद रखेंगे, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है पोर्चुगीज, यहाँ पर गोवा दे दिया जाता है, यहाँ पर ब्रिटिशर, यहाँ पर बॉम्बे दे दिया जाता है, बंगाल दे दिया जाता है, और नेक्स्ट यहाँ पर जैसे डेनिश तो ट्रेन के बार दे दिया जाता है। तो पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखेंगे ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है, साउथर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया पे। तो डेनिस की जो एक ही कॉलोनी थी वो कहाँ पर थी? वो यहाँ पर थी तमिलनाडु के अंदर। और ये 1845 में इन्होंने अपनी कॉलोनी किनको बेच दी? अंग्रेजों को बेचकर ये इंडिया से फिर चले गए थे। इन्होंने कहीं युद्ध नहीं किया। इनके बारे में ज्यादा आपको हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में ज्यादा किनके बारे में पढ़ना है? थोड़ा सा फ्रेंच पीपल्स के बारे में, और कंप्लीट हिस्ट्री ब्रिटिशर के बारे में और हिंदुस्तानियों के बारे में पढ़नी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्रिटिशर से, इनके गवर्नर से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आए उसके बाद फ्रेंच। फ्रेंच कब आए थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय कॉलबर्ट अंडर स्टेट पैट्रोनेज इन 1664। तो फॉर्मेशन कब हुई थी फ्रेंच कंपनी की? 1664 में, 1664 के अंदर। पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई? पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर गुजरात में 1668 में। तो याद रखेंगे इसको आप, सूरत बाय फ्रांसिस्को कॉरन इन 1668। और उनके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में 1669 में। लेकिन पहली फैक्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे बहुत सारी फैक्ट्रीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन बैटल ऑफ वांडीवाश। तो बैटल ऑफ वांडीवाश कब लड़ी गई? 1760 में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जब फ्रेंच आए थे, फ्रेंच से पहले यहाँ पर जो है ब्रिटिश पीपल आ चुके थे। तो कुछ जगह पर ब्रिटिश पीपल ने अपना जो है स्थापित कर लिया था यहाँ पर कि
स्थापना कर ली थी, अपनी फैक्ट्रीज की स्थापना करने लग गए थे, तो फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल्स के बीच में लड़ाई होने लग गई कि सत्ता हम हथियाएंगे, सत्ता हम हथियाएंगे। जब सत्ता का सारा युद्ध होने लग गया तो फ्रेंच पीपल हार गए। इस वजह से फ्रेंच और ब्रिटेन की वजह से यूरोप में भी युद्ध हुए और इंडिया में भी युद्ध हुए। तो वो युद्धों के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्टकट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि किस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह से आपको क्या क्या चीजें आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और जो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई थी। कौन सी कंपनी आई थी सबसे पहले? पुर्तगाली कंपनी आई थी। कब आई थी? 1498 में। दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी आई थी? डच। कब आई थी ये? 1595 के अंदर। याद रखेंगे इनको। फिर आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश पीपल। कब आए थे ये? 1600 में। नेक्स्ट आए फ्रेंच, ये कब आए? 1664 में। और सबसे ज्यादा लड़ाइयां भी लड़ी गई तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई। अब ये तो यूरोपियन के आने का क्रम था कि किस तरह से वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे। अब उनकी जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट का क्रम देखिए। फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट की किस किस तरह से उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कब बनाई थी? तो उन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में बनाई थी। कहां पर? कोचीन के अंदर। 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में। और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1498 में। पहली फैक्ट्री 1503 में, स्थापना कंपनी की पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1600 में। जिस वर्ष ये आए थे उसी वर्ष इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी? पहली फैक्ट्री सूरत, गुजरात में। कब बनकर तैयार हुई? 1608 में इनको परमिशन मिली थी और 1615 में जाके ये बनी थी। तो काफी टाइम लग गया था। वो बाद में बात करेंगे कि इतना टाइम क्यों लग गया, क्या प्रॉब्लम रही, क्या इनका मुगल एम्परर के साथ में झगड़ा हुआ, क्या लड़ाई हुई, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डच। डच पीपल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगाई गई? मसूलीपट्टनम में। कब लगाई गई? 1605 में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रेंच, ये चारों का आने का क्रम। फिर पोर्टुगीज की 1498 में स्टैब्लिशमेंट की गई कंपनी की। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच इंडिया कंपनी की 1602 में स्थापना की गई। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में एस्टेब्लिशमेंट की गई। और इनकी जो पहली फैक्ट्री है कहाँ पर बनाई गई? सूरत के अंदर 1668 में। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्रिटिश की पहली जो फैक्ट्री है वो भी सूरत में बनाई गई और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री वो भी सूरत में बनाई गई। कब बनाई गई? उनकी 1608 में और इनकी 1668 में। तो ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपको बार बार कंफ्यूज करता है। हर एग्जाम में स्टूडेंट को यहीं पर फंसाता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में ज्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं दिया हुआ, बस इतना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1666 में की गई थी। नेक्स्ट, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। कुछ ये डेट्स हैं, याद रखेंगे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ऑन द पेपर खुद ब खुद नोट करने हैं। जैसे कि अब जो पुर्तगाली आए थे यहाँ पे, पोर्टुगीज यहाँ पर आए थे, तो वो तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने आरंभ की थी यहाँ पे। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में आरंभ किसने किया था? तंबाकू की खेती सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है? भारत में घोड़े के व्यापार की मोनोपोली, जो हॉर्स के ट्रेड पे मोनोपोली किसकी थी? तो वो भी पोर्टुगीज की थी। याद रखेंगे, पोर्टुगीज की मोनोपोली थी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो है गोथिक आर्ट। गोथिक आर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये भी पोर्टुगीज से रिलेटेड है। बस इतना याद रखेंगे आप। पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इस लेक्चर को सुनने के बाद
चीजें याद कैसे रहेंगी उसका भी एक मेथड होता है याद रखने का। ये नहीं है कि आज आपने लेक्चर सुन लिया तो एग्जाम में जाके चीजें आपको हूबहू ऐसे ही वहां पर पेपर पे छप के आ जाएंगी, नहीं। पहले वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद एक बार पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आप क्या करें, एक पेपर लीजिए, पेपर लेने के बाद मैंने जहां जहां बोला कि ये पॉइंट नोट कीजिए, दूसरी बार वो सारी चीजें नोट कीजिए अपने माइंड में। माइंड में नोट करने के बाद पेन कॉपी पे नोट कीजिए और दूसरे या तीसरे दिन इस वीडियो को फिर से देखिए, ताकि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके माइंड में एक चैनल क्रिएट कर दें, और फिर चैनल आपके माइंड में कभी जाएंगे नहीं, ताकि आपकी सारी चीजें इंटरलिंक होने लग जाए। इसके बाद मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वो सारे सब्जेक्ट आपके इंटरलिंक हो जाएंगे, तो ताकि एग्जाम में आप सारे जो है डेट्स को याद रख पाएं कि ठीक है वहां पर 1750 में लड़ाई हो रही थी तो दूसरी तरफ 1759 में क्या हो रहा था, वहां की पॉलिटिक कैसी थी, एक्ट कैसे आ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन से आ रहे थे, तो वो मैं सारी चीजें आपको अच्छे से बाद में कवर करवाऊंगा। लेक्चर्स आते रहेंगे, लेक्चर्स फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, ताकि हम आपको जल्द से जल्द चीजें प्रोवाइड करवाएं। अगर किसी के माइंड में हो कि सर ये लेक्चर किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यूपीएससी लेवल से लेके एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सबसे हायर लेवल है और रेलवे सबसे छोटा लेवल है एक हिसाब से। तो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, इसके अंदर पीसीएस भी आ जाते हैं सभी स्टेट्स के, और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम लेती है जिसमें कि जनरल स्टडीज का सिलेबस रहता है, उसमें ही आपको लेक्चर्स बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जीएस लेक्चर सीरीज, जनरल स्टडीज लेक्चर सीरीज, उस पर क्लिक कीजिए और सारे लेक्चर्स आप एक साथ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो। और एक कमेंट जरूर करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा।